चलिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा अगली चौपाई पर आते हैं आपके समक्ष। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भय क्या करता है? किसी बात का भी भय हो, अदृश्य जगत का भय हो, दृश्यमान जगत का भय हो, क्या करता है भय? सबसे अधिक गति से चलने वाला भाव, जिसकी स्पीड कितनी है? उसकी गति है स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति से भाग सकता है। प्रकाश की गति से भागने वाला भय होता है। और भय सबसे तीव्र गति से आकर के कहां पहुंचता है? हृदय, 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 हृदय में पहुंचता है। सबसे द्रुत गति से भागता हुआ भय, फियर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट टू योर हार्ट, और दिल में पहुंच करके सारी रचनात्मक ऊर्जा, सारी आवश्यक जितना प्राण है, सारा खा जाता है। भय क्या करता है? प्राण को खा जाता है। जैसे चांदी को मरकरी के साथ जोड़ते हैं तो चांदी पी जाता है। मरकरी, पारा, पारा चांदी को कहते हैं पी जाता है। उसी प्रकार भय प्राण ऊर्जा को पी जाता है एकदम से। इसीलिए हम भय के उपरांत निष्प्राण हो जाते हैं। हमारे अंग ठीक से काम नहीं करते, मस्तिष्क तो बिल्कुल ही बैठ जाता है। अदृश्यमान भय हो जगत का या दृश्यमान हो, चाहिए सबको क्या? प्राण चाहिए। प्राण खाना है उन्हें, तो उन्हें प्राण ही खाना है। और प्राण का ही क्षय करके वो अपने आप को पोषित करते हैं। प्राण उनका भोजन है। क्या है? प्राण उनका भोजन है। उनका, उन्हें प्राण ही चाहिए। और महावीर जो प्राण के पुंज हैं, जो प्राण का स्रोत है, जिनके अधिष्ठान के अंतर्गत प्राण आता है, जिनका अस्तित्व ही प्राण है, अनंत ब्रह्मांडों में फैला वह प्राण ही हनुमंत है, तो उनका जब स्मरण करें, उनका जब भाव करें, तो क्या होता है? हम प्राण की ओट में आ जाते हैं। हम प्राण रूपी सूर्य में बैठ जाते हैं। जब हम प्राण रूपी सूर्य के बीच जाके बैठ गए, तो कोई भी नकारात्मक अस्तित्व, कैसा भी, जिसे प्राण ही पीना है आके, तो क्या करेगा? जब वो देखेगा कि इतने प्रचंड सूर्य में जाके बैठ गया प्राण के, तो इसके पास जाने तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है ना। तो जहां बहुत बड़ा प्राण का प्रचंड सूर्य होगा, उसके समक्ष कुछ और टिकेगा? नहीं टिकेगा। इसीलिए कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं इस पे अधिक विस्तार नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा। क्यों? वो फिर बहुत ज्यादा विश्वास जमाने में लगते हैं वर्षों, और डराने में कितनी देर लगती है? इतनी देर। कितनी? इतनी देर। इतनी देर में डराया जा सकता है मनुष्य को, और विश्वास में समय लगता है। इसलिए उतना विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मोटी मोटी बात पकड़ लो। तुम्हें तो अपना लाभ चाहिए ना। यू वॉन्ट टू ईट फ्रूट, आम खाना है ना।
के गुठलियां गिननी बैठ करके, आम खाना है, ठीक है, तो खाओ फिर। बड़े प्रचंड प्राण के महासूर्य में अपने आप को बिठाते ही जो कुछ भी है अदृश्यमान जगत का, जो नकारात्मक है, जो तुम्हें आके तुमसे प्राण छीनने आया है, उसे तुमसे प्राण चाहिए, उसका विघ्न संतोष यही है। तो क्या होगा? वो निकट नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े अनंत प्राण, अनंत शब्द बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए, ठीक है, अनंत प्राण के स्रोत के बीच जाके बैठ गए हो, अनंत प्राण के। और जब बैठ गए हो तो फिर अब उसे जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अनंत प्राण में हो, और अनंत प्राण में तो वो भस्म हो जाएंगे, इतनी हीट की दूर से ही गर्मी से झुलस जाएंगे। इसीलिए कहा गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये प्राण का प्रचंड स्रोत है बाबू। इसीलिए स्मरण करते हैं जैसे ही हनुमंत को, तो हम प्राण के उस अनंत जाज्वल्यमान प्रचंड ज्योतिर्मय सूर्य में चले जाते हैं। प्राणाकर्षण यही तो है। प्राणाकर्षण यही तो है। जिन्होंने प्राणाकर्षण किया उनको इसके बाद बोलना चाहिए। अतः ये प्राण का साम्राज्य, प्राण का स्रोत जैसे ही हमारे स्मरण में आता है, जैसे उसके भाव में हम चले जाते हैं, प्रताड़ित करने वाली समस्त ऊर्जा, समस्त शक्तियां उसी क्षण अदृश्य जगत की पलायन कर जाती हैं। मुझे पता है इससे आगे जाएंगे तो लक्ष्मण रेखा राम पार नहीं कर सके थे, क्योंकि भस्म हो जाते। तो भस्म तो कोई नहीं होना चाहता ना। इसलिए ये जो पंक्ति है, ये बिल्कुल सार्थक सजीव पंक्ति है ये, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, अब कह सकता हूँ प्राणाकर्षण जिन्होंने किया उनको दूसरे स्तर के प्राणाकर्षण में प्रवेश करना है, तो आवेदन दें जल्दी से, क्योंकि प्रक्रिया पूरी करनी है। जिन्होंने किया उन सबको मेल जा चुकी है, सबको जा चुकी है। अपने अपने स्पैम फोल्डर वगैरह सब चेक करो, सबको पहुंच गई है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।